अस्सलाम वालेकुम जी। क्या लोग बेहिस होते हैं? लोग आपका दुख, आपकी तकलीफ़ या आपकी अज़ियत क्यों नहीं समझते? आपकी तरह मेरा भी ये सवाल था कि क्या क्या वजह होती है, क्या बेहिस होते हैं, क्यों नहीं समझते? तो बात यह है कि कोई भी इंसान तब तक वो दर्द, वो तकलीफ़ या वो अज़ियत की कैफ़ियत को समझ सकता ही नहीं है जब तक वो ख़ुद उससे गुज़रे ना। ये इफ़ेक्ट है। बैक इन 2020 कोविड का जो ईयर था हमारे हमारे पूरे ख़ानदान के लिए वो एक समझ लें कि गम का साल था। कि साल के इब्तिदा में ही चाचू के बेटा था, 16-17 एज होगी उसकी ना ऑलमोस्ट। तो उसकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और जून 2020 में इसी तरह मामू का बेटा था, वो भी जवान था और छोटे छोटे 4 बच्चे थे उसके, उसकी भी डेथ हो गई एक रोड एक्सीडेंट में। और उसकी बॉडी काफ़ी हद तक डैमेज हो गई, इवन के उसके ग्लासेस जो है ना उसकी आइज़ में चले गए थे। मतलब बहुत तकलीफ़ दे लम्हात थे। और अक्टूबर 2020 में इसी तरह ताया जी के बड़े बेटे, उनकी भी इस तरह डेथ हो गई। तो वो बड़ा अज़ियतनाक लम्हा था, वो बड़ा तकलीफ़ दे लम्हा था कि जब उनको दफनाने के बाद उनके भाई ऊपर मिट्टी डाल रहे थे तो वो देखा नहीं जा रहा था। एक जवान भाई है डेफिनेटली, तो सारे ख़ानदान को तकलीफ़ थी, सारी बात है। तो लेकिन वो जो तकलीफ़ एक बाप को थी ना एक बेटे के बिछड़ने की, या एक बेटे को थी अपने बाप के बिछड़ने की, या एक भाई को अपने भाई के बिछड़ने की थी, वो शायद वो कोई और महसूस नहीं कर सकता। वो थोड़ी देर के लिए दिलासा तो होगा कि हम इस दुख में, इस तकलीफ़ में साथ हैं, लेकिन कोई भी नहीं उसका दावा नहीं कर सकता कोई भी। क्यों? क्योंकि वो फीलिंग, वो जज्बात जो एक बाप के बेटे के लिए होते हैं वो किसी और के लिए नहीं हो सकते। जो एक भाई के लिए भाई के होते हैं वो कोई किसी के लिए नहीं हो सकते। जो एक बहन के भाई के लिए होते हैं वो किसी दूसरे के लिए नहीं हो सकते। वो दुख, वो तकलीफ़ या वो अज़ियत या वो जो भी लम्हात थे, उनसे बेहतर कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा सा। 1929 से 1939 का जो इरा है इसको बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। इसमें अमेरिकन जो करेंसी थी इतनी डिवैल्यू हो गई थी, इतनी डिवैल्यू हो गई थी कि अगर उन्होंने अपने आप को सर्दियों में हीटअप करने के लिए वो डॉलर जलाते थे। अगर उन्होंने ब्रेड लेनी हो तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है ना डॉलर भर के लेके जाते थे वो चीज़ परचेज़ करने के लिए। इतनी डिवैल्यू हो गई थी, इसे ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। तो 1960 की जो इलेक्शन थी उसमें जॉन एफ कैंडी जो है ना वो अमेरिकन प्रेसिडेंट, बहुत मशहूर प्रेसिडेंट रहे हैं। तो उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि व्हाट यू हैव रिमेंबर्ड अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन, कि भैया आपको क्या याद है ग्रेट डिप्रेशन से? तो उसने सिंपली कहा कि आई हैव नो फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट ग्रेट डिप्रेशन। मुझे बस इतना पता है कि हमारे पास बड़े बड़े घर थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स थे और बहुत सारी प्लेसेस थी विज़िट करने के लिए। तो मुझे तो तब पता चला जब मैंने बुक्स में पढ़ा, तो मुझे वो फीलिंग, मुझे वो जज्बात नहीं पता। तो लोगों के दरमियान उस टाइम ये क्वेश्चन रेज हो गया कि यार एक बंदा जिसको हमारी इतना बड़ा एक इकोनॉमिक सेटबैक है, हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री है जिसमें हमें इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, कितने ज़्यादा लोग फाकों मरे, तो इसको, इस बंदे को पता ही नहीं है तो हम कैसे इसको अपनी इकोनॉमी का इंचार्ज बना दें? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो वो समझ सकता ही नहीं है क्योंकि वो उससे गुजरा नहीं है ना, उसने वो चीज़ें देखी नहीं है। ठीक है, इस तरह आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं, चाहे आपका रिलेशन है, चाहे आपकी फीलिंग्स हैं, चाहे आपका कोई अजीज़ गुजर गया, कोई भी इंसान उस तकलीफ़ को, उस अजियत को, उस दुख को, उस गम को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसे वो तकलीफ़ नहीं है, उसे वो अजियत नहीं हुई, उसे वो जो है ना उस कर्ब से वो गुजरा नहीं है। इसलिए ठीक है, गिला ना किया करें कि लोग आपको समझते नहीं हैं, वो समझ सकते ही नहीं है। कोई एक्टिंग कर ले तो अलग बात है, कोई भी उस दुख को, उस तकलीफ़ को नहीं समझ सकता जब तक वो खुद उससे ना गुजरा हो। बहुत